गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और गर्मियों में हर कोई ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहता है। तो आज हम आपको काफ़ी कम पैसों में एकदम मार्केट के जैसा फ्रिज बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी करके पी सकते हो। और अगर आप इससे बर्फ़ जमाना चाहते हो तो आप इससे बर्फ़ को भी जमा सकते हो और इस फ्रिज को आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, फ्रिज बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी बनाना होगा। तो बॉडी बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ पीसेस कट किए हैं। सबसे पहले हमने 2 पीसेस कट किए हैं। इनकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 29.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने 2 और पीसेस कट किए हैं। इनकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने एक और पीस कट किया है। इसकी भी लंबाई 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी ये दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस को इस बड़ी वाली पीवीसी शीट के दोनों साइड पर यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद जो हमारी ये दोनों पीसेस हैं छोटे वाले, इन दोनों पीसेस को इस बड़ी वाली पीवीसी शीट के आगे और पीछे साइड पर फिक्स करके चिपका देना है। तो चलिए मैं इन सभी को फटाफट से फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो देखिए गाइस, हमने पीवीसी शीट के सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप का बॉक्स के जैसा बनाकर तैयार कर लिया है। और अब गाइस हमें क्या करना है कि इसके पीछे साइड से नीचे से करीब 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक पीस कट करके निकाल लेना है। तो पहले मैं इसमें नाप करके मार्किंग लगा लूँगा ताकि मुझे कट करने में आसानी हो, और फिर इस मार्किंग के निशान से मैं इसे कट करके निकाल लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं इसका इतना हिस्सा कट करके अलग कर दिया हूं। और अब गाइस इसमें करीब 15 सेंटीमीटर का गैप दे करके इसे अंदर साइड से कवर करना है। तो इसे कवर करने के लिए मैंने पीवीसी शीट के 2 पीसेस को आपस में कुछ इस टाइप से चिपका दिया है। और इन दोनों की लंबाई 36 सेंटीमीटर है और इस वाली पीवीसी शीट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और इस वाले की 15 सेंटीमीटर है। तो इसे हम इसके अंदर साइड से इसमें कुछ इस टाइप से कवर करके फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो देख सकते हो हमने इसे कवर करके अच्छे तरीके से चिपका दिया है। और इसके पीछे साइड यहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगेगा। और अब गाइस इसके अंदर साइड चारों तरफ हमें थर्मोकोल लगाना है। तो सबसे पहले इसके अगल बगल के लिए इनकी साइज़ के हमने थर्मोकोल से 2 कुछ इस टाइप के पीसेस कट कर लिए हैं। और इन्हीं के साइज़ के हमने पीवीसी शीट से भी 2 पीस कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोकोल का एक पीस लेंगे और इसे हम इसके एक साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और फिर इसके ऊपर साइड से हम पीवीसी शीट को भी फिक्स कर देंगे। और अब इसे ऐसे ही फिक्स करके इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और इसी टाइप से हम थर्माकोल के दूसरे वाले पीस को और पीवीसी शीट के दूसरे वाले पीस को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स करके चिपका देंगे। तो गाइस मैं इसके दोनों साइड पर थर्माकोल और पीवीसी शीट को फिक्स करके चिपका दिया हूं। और इसी टाइप से इसके नीचे साइड में, ऊपर साइड में और पीछे साइड में भी हमें थर्माकोल और पीवीसी शीट को फिक्स करके चिपकाना है। तो चलिए मैं इसमें फटाफट से फिक्स करके चिपका लेता हूं। तो देखिए गाइस, मैंने इसके चारों तरफ थर्माकोल और पीवीसी शीट को लगा करके चिपका दिया है। गाइस हमने इसमें जो ये थर्माकोल लगाया है, इससे क्या होगा कि जो हमारी फ्रिज की कूलिंग है वो बाहर की साइड नहीं निकल पाएगी, ना ही बाहर की हीट इसके अंदर जा पाएगी। अब गाइस जो इसके चारों तरफ ये थर्माकोल दिख रहा है, इसे हमें कवर करना होगा। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से 4 कुछ इस टाइप की पट्टियाँ काट ली हैं और इन पट्टियों की मदद से हम इस थर्माकोल को कुछ इस टाइप से कवर कर देंगे। तो चलिए मैं इन चारों पट्टियों को इसके चारों तरफ फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ के थर्माकोल को एकदम अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। और अब हमारी ये फ्रिज की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है।
और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक फ्रिज का एवोपरेटर। ये आपको जहाँ पर फ्रिज रिपेयर होता है वहाँ पर आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इस एवोपरेटर को इसके अंदर साइड फिक्स करना है, लेकिन आप इसकी साइज़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसे इस प्रकार से मोड़ना होगा ताकि ये इसके ऊपर साइड लग जाए और पीछे की साइड लग जाए और यहाँ से होता हुआ ये नीचे की साइड भी लग जाए। तो चलिए मैं इसे मोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसे कुछ इस टाइप की शेप में मोड़ लिया है। और इसे आप एकदम सावधानी से मोड़ना, पाइप वगैरह लगा करके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पतले पतले पाइप रहते हैं। अगर एक भी पाइप ब्लॉक हो गया तो हमारा फ्रिज काम नहीं करेगा। और अब इस एवोपरेटर को इसके अंदर साइड फिक्स करना है। तो इसका जो ये पाइप है, इस पाइप को हमें इसकी दूसरी साइड पर निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमने इसके अंदर साइड एक छोटा सा होल कर दिया है। तो इस होल की मदद से हम इस पाइप को इसकी दूसरी साइड पर निकाल लेंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे होल दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इस एवोपरेटर को इसके अंदर साइड फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इस एवोपरेटर को फिक्स करके इसमें स्क्रूओं को लगा करके एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब हमारा एवोपरेटर इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स बना रहेगा। और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक फ्रिज का कंडेंसर। ये भी आपको फ्रिज रिपेयर की शॉप पर एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इस कंडेंसर को क्या करना है कि अपनी इस फ्रिज के पीछे साइड पर लगाना है। तो आप इसकी साइज़ देख सकते हो कि इसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसे भी हमें बीच से मोड़ना होगा। तो इसके बीच में हम एक पाइप को रख करके इसे कुछ इस टाइप से मोड़ लेंगे। तो देखिए गाइस, मैं इस कंडेंसर को कुछ इस टाइप से मोड़ दिया हूं। और अब इस कंडेंसर को अपने फ्रिज के पीछे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो हमने इसमें 6 पीवीसी शीट के छोटे छोटे टुकड़े कट करके चिपका दिए हैं। और अब इसमें हमारा कंडेंसर कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हो कि हमारा कंडेंसर इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक फ्रिज का कंप्रेसर। इसमें आपको 3 पाइप देखने को मिलेंगे, 1, 2 और 3। इसका जो ये वाला पाइप है ये सक्शन पाइप है, यहाँ से ये गैस को अंदर की तरफ खींचता है। और इसका जो ये वाला पाइप है डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से ये गैस को आगे की तरफ धकेलता है। और इसका जो ये वाला पाइप है ये चार्जिंग पाइप है। इस पाइप की मदद से इसके अंदर गैस भरी जाती है। और इसके जो ये दोनों वायर हैं ये लाइट के लिए हैं। इसमें हम जैसे ही 220 वोल्ट पावर देंगे तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और अब गाइस इस कंप्रेसर को अपने फ्रिज के पीछे साइड यहाँ पर फिक्स करना है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे। उससे पहले हम इस कंप्रेसर से कंडेंसर और एवोपरेटर को कनेक्ट करके इनमें गैस वेल्डिंग कर लेते हैं। तो गाइस हमने इसके सभी पाइप को कनेक्ट करके इनमें गैस वेल्डिंग कर ली है। और हमने कंप्रेसर को इसके अंदर साइड फिक्स करके इसके चारों तरफ हमने 4 नट बोल्ट को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब हमारा कंप्रेसर इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज वाला पाइप है इससे हमने कंडेंसर के एक सिरे को कनेक्ट कर दिया है। और इस कंडेंसर का जो दूसरा वाला सिरा है इसमें हमने एक फिल्टर को लगा दिया है। और इस फिल्टर के दूसरे वाले सिरे में हमने एवोपरेटर का जो कैपिलरी ट्यूब है यानी कि पतला वाला पाइप इसे कनेक्ट कर दिया है। और जो एवोपरेटर का दूसरा वाला सिरा है यानी कि मोटा वाला पाइप इसे हमने डायरेक्ट कंप्रेसर के सक्शन वाली पाइप से कनेक्ट कर दिया है। और इसका कनेक्शन डायग्राम में आपको साइड में दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इनके कनेक्शन को एकदम आसानी से समझ सकते हो। और गाइस अगर आप इसके कनेक्शन और गैस वेल्डिंग घर पर करो तो एकदम सावधानी से करना, या फिर आप किसी फ्रिज रिपेयर वाले मिस्त्री से करवा लेना, वो 500 रुपए लेगा और एकदम आसानी से कर देगा। अब गाइस अपनी फ्रिज की कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक थर्मोस्टेट। इसकी मदद से हम अपनी फ्रिज की कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि लिखा भी हुआ है मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। इसे हम जितने पर सेट कर देंगे हमारा फ्रिज उतनी ही कूलिंग निकालेगा। और इसके पीछे साइड पर आप देख सकते हो कि 2 पिन दी गई हैं। एक पिन हमारे कंप्रेसर से कनेक्ट होगी और दूसरी वाली पिन लाइट से कनेक्ट होगी। और इसका जो ये सेंसर है इसे अपने एवोपरेटर में कहीं पर भी एक जगह पर लगाना होगा और फिर इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा।
तो इसे फिक्स करने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाया है। तो चलिए अब हम इसे बॉक्स के अंदर साइड फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने थर्मोस्टेट को इस बॉक्स में अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक छोटा सा बल्ब। ये बल्ब डायरेक्ट 220 वोल्ट लाइट पर जलता है और इस बल्ब को इसके पीछे साइड यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, हमने इस बल्ब के चारों तरफ हॉट ग्लू लगा करके इसे अच्छे से चिपका दिया है और इस थर्मोस्टेट के दोनों पिनों से हमने 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। और इस बल्ब के एक पॉइंट से हमने एक वायर कनेक्ट करके इस थर्मोस्टेट के एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। जिस वायर से हमने बल्ब को कनेक्ट किया है ये वायर जाएगा हमारा लाइट में और इसका जो दूसरा वाला वायर है ये जाएगा हमारा कंप्रेसर में। और इस बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट से हमने एक और वायर कनेक्ट कर दिया है, इसमें हम स्विच लगाएंगे। और अब इस थर्मोस्टेट को अपने फ्रिज की यहाँ पर लगाना है, तो इसे हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले हमें लेना है 2 कुछ इस टाइप के फ्रिज के डोर स्विच। एक स्विच को इस फ्रिज के ऊपर साइड यहाँ पर लगाना है और दूसरे वाले स्विच को इसके नीचे साइड लगाना है। क्योंकि इस फ्रिज को हम डबल डोर वाला बनाने वाले हैं, तो कोई भी हम एक गेट खोलें तो हमारी लाइट तुरंत ही चालू हो जाए। तो इन दोनों स्विच को लगाने के लिए इनकी साइज़ के यहाँ पर हमें होल करना होगा। तो चलिए हम इसमें ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं। तो गाइस, हमने इसके ऊपर साइड और नीचे साइड पर स्विच के लिए होल कर दिए हैं और इसके अंदर साइड भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे थर्मोस्टेट के वायर हैं और बल्ब का वायर है, इन तीनों वायर को अंदर वाले होल से डाल करके आगे वाले होल से निकाल लेना है। तो वायर निकालने के लिए मैं एक तार का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं आगे वाले होल से इस तार को डालूंगा और अंदर वाले होल से इस तार को निकाल लूंगा। और अब इस तार में हम इन तीनों वायर को बांध करके आगे वाले होल से निकाल लेंगे। तो देखिएगा इस तीनों वायर कितने आसानी से निकल आए हैं। और अब हमें क्या करना है कि इस थर्मोस्टेट को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैंने थर्मोस्टेट को एकदम अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब इसके बाद हमने एक डोर स्विच में 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं। तो जिस तरीके से हमने थर्मोस्टेट के वायर को इस होल से निकाला था, उसी प्रकार से हमें इस स्विच के दोनों वायर को इस होल से डाल करके ऊपर वाले होल से निकाल लेना है। तो हमने इस स्विच को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब इस स्विच के दोनों वायर को हमें क्या करना है कि दूसरे वाले स्विच की दोनों लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और अब भाइयों, जो हमारा बल्ब का वायर है इसे इस स्विच की किसी भी एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और अब इसके बाद हम अलग से एक लंबा वायर लेंगे और इस वायर को हम इस स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है। और अब गाइस, इन तीनों वायर को इस होल से डाल करके इस फ्रिज के पीछे साइड से निकालना है। इसके पीछे साइड में भी हमने एक छोटा सा होल कर दिया है। तो चलिए अब हम इसके पीछे साइड से एक तार को डाल करके इन तीनों वायर को निकाल लेते हैं। तो हमने इसमें दोनों स्विच को लगा लिया है। और अब जो हमारे थर्मोस्टेट का सेंसर है इसे क्या करना है कि अपने एवोपरेटर से टच करके लगाना है। तो इसके लिए मैं एवोपरेटर के एक स्क्रू को खोल लूँगा और फिर इसमें मैं थर्मोस्टेट के सेंसर को लगा करके वापस से स्क्रू को टाइट कर दूंगा। तो गाइस, मैंने थर्मोस्टेट के सेंसर को एवोपरेटर से टच करके लगा दिया है। और अब गाइस, जो हमारे बल्ब और थर्मोस्टेट के वायर हैं और कंप्रेसर के वायर हैं, इनके हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम अलग से एक प्लग केबल लेंगे और जो हमारे थर्मोस्टेट का येलो वाला वायर है, इस वायर से हमारा बल्ब और थर्मोस्टेट दोनों ही कनेक्ट है। तो इसे हम प्लग केबल के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और अब गाइस, जो हमारा थर्मोस्टेट का ब्लैक वाला वायर है इसे क्या करना है कि कंप्रेसर के किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर देना है। और अब गाइस, जो हमारे बल्ब का दूसरा वाला वायर है जिसमें कि हमारे दोनों डोर स्विच कनेक्ट हैं और जो हमारे कंप्रेसर का दूसरा वाला वायर है और प्लग केबल का दूसरा वाला वायर है, इन तीनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए गाइस, मैंने इनके कनेक्शन करके इनमें टेपिंग कर दी है और इसका सारा कनेक्शन डायग्राम मैं आपको साइड में दे दूंगा। आप उसे देख करके भी इनके कनेक्शन को एकदम आसानी से कर लोगे। और अब भाइयों, हमने एल्यूमिनियम की एक जाली ली है और इस जाली के चारों तरफ हमने पीवीसी शीट के टुकड़ों को कट करके चिपका दिया है। और अब इस जाली को क्या करना है कि अपने फ्रिज के ऊपर साइड से करीब 15 सेंटीमीटर का गैप दे करके इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। अब गाइस, हमें इसके लिए 2 डोर बनाना है, एक ऊपर के लिए छोटा डोर और एक नीचे के लिए बड़ा डोर।
तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से एक पीस कटिंग किया है और इसे हमने हीट करके हल्का सा मोड़ दिया है और इसके चारों तरफ हमने पीवीसी शीट के 4 टुकड़े कट करके चिपका दिए हैं। तो अब हम एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेंगे और इसे हम इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और इसके बाद हम पीवीसी शीट का एक टुकड़ा लेंगे और इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, मैं इसके ऊपर साइड के लिए एक छोटा डोर बनाकर तैयार कर लिया हूँ और इसी टाइप से इसकी नीचे साइड के लिए मैं एक बड़ा डोर बनाकर तैयार कर लिया हूँ। जो बड़ा वाला डोर है इसे इसकी नीचे साइड यहाँ पर लगाना है और जो छोटा वाला डोर है इसे इसके ऊपर साइड यहाँ पर लगाना है और इन दोनों को इस प्रकार से लगाना है ताकि हम इन्हें ओपन एंड क्लोज कर सकें। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों गेट में दो कब्जे लगा करके स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि हमारे दोनों गेट कुछ इस टाइप से ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इन दोनों गेट में हमें सामान रखने के लिए अलमारी बनाना होगा। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप की अलमारी बनाया हूँ, एक छोटे वाले गेट के लिए और एक बड़े वाले गेट के लिए। तो हमारी जो ये वाली अलमारी है इसे हम छोटे वाले गेट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे और अब जो हमारी बड़ी वाली अलमारी है इसे बड़े वाले गेट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, मैंने दोनों गेट में दोनों अलमारी को फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया है और इन दोनों गेट के किनारे किनारे पर मैंने वाटर लेवल वाली पाइप को चिपका दिया है ताकि जो हमारी फ्रिज की कूलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इन दोनों गेट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए इनके यहाँ पर हमें एक हैंडल लगाना होगा। तो इसके लिए मैं 2 कुछ इस टाइप के हैंडल लिया हूँ और इन हैंडल को दोनों गेट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। तो देखिए गाइस, हमने दोनों गेट में दोनों हैंडल को लगा करके स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और इन दोनों गेट के साइड में हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के लॉक बना करके लगा दिए हैं। इनकी मदद से हम गेट को कुछ इस टाइप से लॉक कर सकते हैं जो कि एकदम आसानी से लॉक हो जाते हैं और इन्हें आप कुछ इस टाइप से अनलॉक भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों गेट अनलॉक हो चुके हैं और अब आप इन्हें कुछ इस टाइप से ओपन कर सकते हो। और इसके बाद गाइस, हमने इस फ्रिज के नीचे साइड पर 4 कुछ इस टाइप की लेग लगा दिए हैं ताकि हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से खड़ा हो सके। तो देखिए गाइस, जो हमारा फ्रिज है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब इसके अंदर हमें गैस भरनी होगी। गाइस, मुझे गैस भरनी नहीं आती है तो चलिए अब हम किसी मिस्त्री से इसके अंदर गैस को भरवा लेते हैं। और अगर आपको भी गैस भरनी नहीं आती है तो आप भी किसी फ्रिज रिपेयर वाली मिस्त्री से गैस को भरवा सकते हो। तो देखिए गाइस, हमारे फ्रिज में गैस डलना स्टार्ट हो चुकी है और ये रहा हमारा गैस का सिलेंडर और इसी से हमारे फ्रिज में गैस डल रही है और ये रहे हमारे मिस्त्री साहब जो हमारे फ्रिज में गैस डाल रहे हैं। तो हमने इसके अंदर गैस को भरवा लिया है और अब जो हमारा फ्रिज है वो चलने के लिए एकदम रेडी है। तो इसे चलाने से पहले हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा फ्रिज एकदम मस्त लगने लगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब जो हमारा फ्रिज है वो कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है, एकदम मार्केट की फ्रिज की तरह ही लग रहा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और अब हम इसे करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा फ्रिज है वो चालू हो चुका है और इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है और अब हम जैसे ही दोनों गेट को लगाएंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी। अगर हम एक गेट को लगाएंगे तो इसकी लाइट बंद नहीं होगी, जैसे ही हम दोनों गेट को लगाएंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको इसका टेम्परेचर चेक करके दिखाते हैं कि हमारा फ्रिज कितनी कूलिंग निकालता है। तो इसके लिए हम एक टेम्परेचर मीटर लेंगे और इसके सेंसर को हम इसके इवोपरेटर यानी कि फ्रीजर से टच कर देंगे। तो आप अभी का टेम्परेचर देख सकते हो कि 31 डिग्री है और अब हम इसके सेंसर को इस फ्रीजर से टच करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितनी जल्दी घटने लगा है और बस कुछ ही देर में इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा। गाइस, आप देख सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर है -2 डिग्री पहुंच चुका है और अब ये घटता ही जा रहा है। और गाइस, इसका जो फ्रीज़र है इसमें पूरे में बर्फ़ जम चुकी है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ जम चुकी है। आप देख सकते हो कि ये बर्फ़ है और इसके ऊपर साइड भी काफ़ी सारी बर्फ़ जम चुकी है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि जो हमारा फ्रिज है वो कितनी ज़्यादा कूलिंग निकाल रहा है। तो चलिए अब हम आपको इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी करके दिखाते हैं। तो देखिएगा इसमें कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट वगैरह लेकर के आया हूँ। तो चलिए अभी इन सभी को अपने फ्रिज के अंदर रखते हैं।
तो गाइस हमने इसके अंदर अपनी सभी कोल्ड ड्रिंक और फल फ्रूट वगैरह को रख लिया है और अब जो हमारा टेम्परेचर मीटर है इसे भी हम अपने फ्रिज के अंदर साइड रख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कोल्ड ड्रिंक कितनी ठंडी हुई है। और इसका जो थर्मोस्टेट है इसकी मदद से आप इस फ्रिज की कूलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी हमने इसे फुल पर लगाया है ताकि हमारी कोल्ड ड्रिंक जल्दी ठंडी हो जाए। तो चलिए अब हम इसके गेट को लगाते हैं और इसे हम लॉक कर देंगे। और गाइस अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्रिज कोल्ड ड्रिंक फल फ्रूट वगैरह को कितनी देर में ठंडा कर पाता है। तो गाइस हमें करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक कितनी ठंडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसके टेम्परेचर मीटर को निकालते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा टेम्परेचर मीटर 3 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और इसे हमने जैसे ही बाहर निकाला तो इसका टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ने लगा। और इसके सेंसर को हमने फ्रीजर से बिल्कुल भी टच नहीं किया था। अगर हम इसके सेंसर को फ्रीजर से टच करते तब तो इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता। चलिए अब हम कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक कितनी ठंडी हो गई हैं। गाइस जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है एकदम अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है और अब आप इसे अच्छी तरीके से पी सकते हो। चलिए अब हम इसकी अंदर वाली कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं कि वो कितनी ठंडी हो गई हैं। गाइस ये तो चिपक गई है, लगता है इसमें बर्फ जम चुकी है। तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि इसके नीचे साइड काफ़ी सारी बर्फ जम चुकी है। शायद आपको कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके नीचे साइड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ जम गई है। चलिए हम दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक को निकालते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इसके भी नीचे साइड में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम गई है। अगर आपको कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। अगर हम इसे ऐसे ही 1-2 घंटे के लिए और छोड़ देते तो हमारी पूरी कोल्ड ड्रिंक में बर्फ़ जम जाती। और इसी प्रकार से हमारी जो सभी कोल्ड ड्रिंक है एकदम अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं, क्योंकि हमने सभी को एक साथ ही इसके अंदर रखा था। और आप इसके ऊपर साइड फ्रीजर में देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा फ्रिज है वो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस आपको हमारा ये फ्रिज कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।